गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु प्रभु महेश्वर के समान है। सच्चा गुरु आँखों के समक्ष सर्वोच्च ब्रह्म है। उस एकमात्र सच्चे गुरु को मैं नमन करता हूँ। भारतीय सभ्यता में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु अपने शिष्यों को गलत मार्ग पर चलने से रोकता है और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। माता पिता के बाद जीवन में गुरु का स्थान अहम होता है। माता पिता जहाँ जिंदगी देते हैं, वही गुरु जिंदगी जीना सिखाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा 24 जुलाई को मनाई जाएगी। देश भर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है। पूर्व काल में गुरु के आश्रम में जब विद्यार्थी निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से अपनी शक्ति सामर्थ्यानुसार दान दक्षिणा देकर गुरु पूजन करते थे। उसी प्रकार नारद पुराण के अनुसार यह पर्व आत्मस्वरूप का ज्ञान पाकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए गुरु के प्रति अपनी आस्था जाहिर करने का पर्व है। संत कबीर जी ने अपने दोहों में सटीक कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष रूपी ज्ञान दिखलाने वाले गुरु है। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। इतना ही नहीं, संत कबीर कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। इससे अधिक और क्या महत्व बताया जा सकता है गुरु का। विश्व के पालनहार स्वतः अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत के अतिरिक्त नेपाल और भूटान में भी एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। नेपाल में तो गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने गुरु पूर्णिमा को ही अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए यह बौद्धों के लिए एक शुभ त्योहार है। इस प्रकार यह त्योहार पारंपरिक रूप से हिंदुओं, बौद्धों और जैन धर्म के लोगों द्वारा अपने आध्यात्मिक गुरुओं और शिक्षकों का सम्मान करने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का व्रत कैसे करें। मन में पूर्ण श्रद्धा रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात घर के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाए और गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करें। संभव हो तो अपने गुरु से मिलकर उन्हें भेंट दे और उनका आशीर्वाद ले। इस दिन खीर दान करने और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा मानसिक शांति मिलती है। गुरु पूर्णिमा की पौराणिक कथा बेहद ही रोचक है। महर्षि वेदव्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर और माता का नाम सत्यवती था। अपने बाल्यकाल से ही महर्षि व्यास को
आध्यात्म में रुचि थी। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। लेकिन उनकी माता ने अपने पुत्र को इस बात के लिए मना कर दिया। परंतु बालक व्यास भी जिद पर अड़ गए और आखिरकार उनकी माता को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी और उनसे कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। कठिन तपस्या और पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हो गई। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। अतः आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का यह महान पर्व मनाया जाता है।